सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 6 उत्तक के बारे में अभ्यास करेंगे। उत्तक के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। एक है वनस्पति उत्तक और दूसरा है प्राणी उत्तक। वनस्पति उत्तक और दूसरा है प्राणी उत्तक। पहली है वनस्पति उत्तक और दूसरा है आपका प्राणी उत्तक। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि उत्तक कहते किसे हैं। पहली है वनस्पति उत्तक और दूसरे नंबर पर है प्राणी उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं तो हम सब चैप्टर नंबर 5 में अभ्यास करके आए हैं कि सजीव का संरचनात्मक क्रियात्मक मात्रक है कोशिका। सजीव का रचनात्मक और क्रियात्मक मात्रक कौन सा है? कोशिका। अर्थात सभी सजीव की रचना किसके द्वारा होती है? कोशिका के द्वारा। और सभी सजीव के जो भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य हुए, वो किसके द्वारा होते हैं? कोशिका के द्वारा। तो ये कोशिका जुड़ जाएगी, अगर कोशिका का समूह बन जाएगा तो वो बनेगा उत्तक। और उत्तक जुड़ती है तो अंग बनता है, और अंग जुड़ता है तो अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र जुड़ेंगे तो पूरा हमारा शरीर बनता है। तो सर्वप्रथम हम उत्तक की परिभाषा देखते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो शरीर में एक निश्चित स्थान में एक निश्चित कार्य करने वाला विशिष्ट कोशिका का समूह। एक निश्चित स्थान में एक निश्चित कार्य करने वाला एक विशिष्ट कोशिका का समूह अर्थात उत्तक। एक निश्चित स्थान में एक निश्चित कार्य करने वाला विशिष्ट कोशिकाओं का समूह इज इक्वल टू उत्तक। क्या कहा? एक निश्चित स्थान में एक निश्चित कार्य करने वाले सभी विशिष्ट कोशिका के समूह को हम कहते हैं उत्तक। मतलब उत्तक के अंतर्गत जो भी कोशिकाएं होगी वो एक ही कार्य करेगी। और कोशिका जो है रचनात्मक और क्रियात्मक मात्रक है। उत्तक अधिक कार्यक्षमता वाली कार्य करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में समायोजित होती है, जैसे कि रुधिर उत्तक है, अन्नवाहक उत्तक है, जलवाहक उत्तक है, संयोजी उत्तक है। अभी हम ये देखेंगे कि एक कोशिकीय सजीव होंगे और बहुकोशिकीय सजीव होंगे, उसमें विविध कार्य कैसे होते हैं। एक कोशिकीय सजीव जो हुए, जो एक कोशिकीय सजीव है उसमें एक ही कोशिका होती है, मतलब उसमें कोई भी उत्तक या कोई भी अंग होता नहीं है, क्योंकि एक ही कोशिका है। और हमने देखा उस प्रकार कोशिका जुड़ेगी तो उत्तक बनेगा, और उत्तक जुड़ेगी तो अंग बनेगा, अंग जुड़ेगी तो अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र जुड़ेगा तो शरीर बनेगा। पर एक कोशिकीय सजीवों के अंतर्गत एक ही कोशिका होती है, मतलब एक ही कोशिका सभी कार्य करती है। उदाहरण के द्वारा अमीबा है, उदाहरण के द्वारा अमीबा है। वो अमीबा कौन सा सजीव है? एक कोशिकीय सजीव है। अमीबा एक कोशिकीय सजीव है और उसमें एक ही कोशिका द्वारा जो गतिशीलता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, खुराक का अंतःग्रहण है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान है, मतलब श्वास और उच्छ्वास की प्रक्रिया, उत्सर्जन, ये सभी कार्य होते हैं। मतलब उसमें एक ही कोशिका होने के कारण उसके जो आधार के जो भी कार्य हुए वो किसके द्वारा होते हैं? एक ही कोशिका द्वारा। जबकि बहुकोशिकीय संख्या की बात करें, बहुकोशिकीय सजीव की बात करें, बहुकोशिकीय सजीव की बात करें तो इसमें एक से अधिक कोशिका होती है। एक से अधिक मतलब कितनी? तो हम कहें तो दो भी हो सकते हैं, और हम कहें तो लाखों करोड़ों की संख्या में भी कोशिका होती है। यह बहुकोशिकीय सजीव में प्रत्येक विशिष्ट कार्य एक निश्चित कोशिका के समूह द्वारा होते। यह निश्चित कोशिका का समूह निश्चित कार्यक्षमता से जो भी कार्य करेगा। उदाहरण के रूप में जो भी मनुष्य है उसमें पेशी कोशिका है। मनुष्य है उसमें कौन से प्रकार की कोशिका है? पेशी कोशिका। मनुष्य के अंतर्गत कौन से प्रकार की कोशिका है? पेशी कोशिका। वो संकुचन और शिथिलन, मतलब हम चाहे तो हाथ मोड़ सकते, चाहे तो हाथ को घुमा सकते, संकुचन और शिथिलन दर्शाता है। तंत्रिका कोशिका जो है वो संदेशा का वहन करती है। रुधिर के प्रवाह द्वारा श्वसन गैस, खुराक और अंतःस्राव और बिन जरूरी द्रव्यों का वहन भी होता है। मतलब रुधिर भी एक उत्तक है, रुधिर भी एक उत्तक है। वनस्पति में खुराक का वहन जो होगा, वनस्पति में जो खुराक का वहन होता है वो अन्नवाहक उत्तक द्वारा होता है, जबकि पानी का वहन होता है
वो जलवाहक ऊतक द्वारा होता है। इस प्रकार जो बहुकोशिकीय सजीव जो होंगे उसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है, अर्थात उसमें जो कार्य की जो भी विभाजन होता है जिसको हम श्रम विभाजन कहते हैं, और श्रम विभाजन के लिए उत्तक अंग यांग तंत्र बनते हैं। मतलब अल्टीमेटली कहने जाए तो बहुकोशिकीय सजीवों में उत्तक अंग यांग तंत्र होते हैं। एक कोशिकीय सजीवों में कोई उत्तक, कोई अंग या कोई अंग तंत्र होता नहीं है। अभी हम बात करते हैं वनस्पति और प्राणियों के कार्य और उत्तक के आयोजन। हम जानते हैं बच्चों कि वनस्पति जो होगी वो गति नहीं करती है। ये वनस्पति के साइड में लिखते हैं और ये प्राणी के साइड में लिखते हैं। वनस्पति जो है वो गति नहीं करती, अर्थात वनस्पति एक ही स्थान पर स्थापित होती है, जबकि जो प्राणी होते हैं वो आहार के लिए, प्रजनन के लिए, आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वनस्पति में अधिकतर उत्तक आधार और संरचना की मजबूताई के लिए मृत होती है। अधिकतर उत्तक वनस्पति में मृत होती है, जबकि प्राणी के अंतर्गत अधिकतर उत्तक जीवंत होती है। वनस्पति हलन चलन या प्रचलन नहीं करती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, अर्थात वनस्पति प्राणियों की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करती है, जबकि वनस्पति की तुलना में प्राणी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करती है। वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो कुछ क्षेत्र तक की सीमित रहती है, जबकि प्राणियों में कोशिकीय वृद्धि लगभग समान होती है। वनस्पति में वर्धनशील और अवर्धनशील या तो दूसरा नाम दे सकते हैं विभज्योतक और स्थायी प्रदेशों की निश्चितता होती है कि कौन सा भाग बढ़ेगा और कौन सा भाग निश्चित रहेगा। प्राणियों में विभज्योतक और स्थायी प्रदेशों की कोई निश्चितता होती नहीं है, और वनस्पति स्थायी होने के कारण प्रचलन के लिए कोई अनुकूलन की आवश्यकता उसे नहीं होती, जबकि प्राणियों में प्रचलन के लिए अंग तंत्रों का विकास होता है। अब 6 मुद्दे हैं। वनस्पति अधिकतर गति नहीं करती, वो एक ही स्थान पर स्थापित रहती है। जबकि प्राणी जो है वो खुराक के लिए, आवास के लिए, प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वनस्पति की जो अधिकतर उत्तक होती है वो मजबूती के लिए होती है, इसीलिए मृत होती है, जबकि प्राणी की अधिकतर उत्तक कैसी होती है? जीवंत होती है। वनस्पति प्राणियों की तुलना में कम ऊर्जा का खर्च करती है, प्राणी वनस्पति की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा का खर्च करती है। वनस्पति में जो वृद्धि है वो कुछ प्रदेशों तक सीमित रहती है, प्राणियों में कोशिकीय वृद्धि लगभग समान होती है। वनस्पति में विभज्योतक और स्थायी वैसे प्रदेशों की निश्चितता होती है। प्राणियों में विभज्योतक और स्थायी प्रदेशों की कोई भी प्रकार की निश्चितता होती नहीं है। वनस्पति स्थायी होने के कारण प्रचलन के लिए कोई भी प्रकार के अनुकूलन की जरूरत नहीं होती, जबकि प्राणियों में प्रचलन के लिए अंग तंत्र का विकास हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं कि वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और वृद्धि संबंधित उत्तक में क्या विभिन्नता दिखती है। वनस्पति की जो वृद्धि होती है, आप सबको पता है वनस्पति के अंतर्गत उत्तक का क्या महत्व है। वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो कुछ प्रदेश या क्षेत्रों तक सीमित रहती है, जबकि प्राणियों में ऐसे प्रदेशों की कोई निश्चितता नहीं होती। वनस्पतियों में कुछ उत्तक पूरे जीवन के दौरान विभाजन होती है। यह उत्तक वनस्पति के कुछ विस्तारों तक मर्यादित होती है। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर वनस्पति में विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक 2 प्रकार किए गए हैं। विभाजन क्षमता के आधार पर वनस्पति उत्तक के 2 प्रकार है, एक है विभज्योतक उत्तक और दूसरी है स्थायी उत्तक। प्राणियों में कोशिकीय वृद्धि अधिकतर समान होती है, इसलिए प्राणियों में विभज्योतक और स्थायी प्रदेशों की कोई सीमितता होती नहीं है। मतलब जो ऊपर हमने जो जवाब देखा था उसी जवाब को हमें दोहराना है। फिर बच्चों किताब के प्रश्नोत्तर में उत्तक किसे कहते हैं? शरीर के एक निश्चित स्थान में एक निश्चित कार्य करने वाला विशिष्ट कोशिका समूह, एक निश्चित स्थान में एक निश्चित कार्य करने वाला विशिष्ट कोशिका का समूह, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक। शरीर में एक निश्चित स्थान में एक निश्चित कार्य करने वाला कोशिका का विशिष्ट समूह को हम कहते हैं उत्तक। बहुकोशिकीय सजीवों में उत्तकों की क्या जरूरी है?
बहुकोशिकीय सजीव जो होते हैं उसमें एक से अधिक कोशिका होती है। वो एक से अधिक कोशिकाएं एक निश्चित कार्य के लिए जुड़ती है और उत्तक बनाती है। जैसे कि हम देखते हैं स्नायु कोशिका मतलब पेशी कोशिका संकोचन और शिथिलन के साथ जुड़ी होती है। रुधिर जो उत्तक है वो शरीर में विविध द्रव्यों का O2 CO2 विषैले द्रव्यों का खुराक का वहन करती है। वनस्पति में जो अन्नवाहक उत्तक है वो खुराक का वहन, जलवाहक उत्तक है वो पानी का वहन करती है। इस प्रकार बहुकोशिकीय सजीव जो होंगे उनमें उत्तकों की उपयोगिता श्रम विभाजन के द्वारा कार्यक्षमता बढ़ाने की है। बहुकोशिकीय सजीवों में जो उत्तक होगी उसके द्वारा श्रम विभाजन होगा और श्रम विभाजन के कारण कार्यक्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों देखेंगे वनस्पति उत्तक के दो प्रकार है विभाजन क्षमता के आधार पर, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।